अट्रैक्शन है वो कभी फेल ना हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन हम समझें ये है, जो आप होते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। आकर्षित करना यानी कि अट्रैक्ट करना, जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली किसी एक थॉट के बारे में, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, उसके बारे में सोचते रहेंगे, वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। एफर्मेशंस, आपके जो शब्द होते हैं वो स्पेल्स की तरह काम करते हैं, वोकल स्पेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपके वर्ड्स होते हैं, एफर्मेशंस होती हैं, विचक्राफ्ट में या फिर कह सकते हैं ऑकल्टिज्म में इसे काफ़ी लोग बोलते हैं वोकल स्पेल्स। तो जो आपकी एफर्मेशंस होती हैं वो वोकल स्पेल्स होती हैं। तो जो भी आप बोलते हो वो क्रिएट करते हो। मुझे कई बार कंसल्टेंसी के टाइम पे ऐसे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हमारे लिए तो काम किया ही नहीं है। तो मैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप वाकई में बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? तो वो एक डाउट में चले जाते हैं, बिकॉज उनका क्वेश्चन ही वैसा है ना। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है क्या ये वाकई में काम करता है, यानी कि इट्स अ डाउटफुल एनर्जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझ पे बिलीव करें, बट हाँ मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला पॉइंट यही है, सबसे पहला इनिशियल स्टेज यही है, बिलीव करना दैट यू कैन चेंज योर रियलिटी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अगर हम बुद्धा की बात को समझें, बुद्धा की बात को भी जाने, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो आप सोचते हैं वैसा ही आप क्रिएट करते हैं। जैसी आपकी इनर रियलिटी होती है वैसे आपका आउटर वर्ल्ड भी होता जाता है ना। तो यही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में अपने आप को ये चीज़ बोलनी है, जो भी करंट लाइफ की सिचुएशन है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ये बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे आप कितनी भी ब्रूटल कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो, बिलीव मी आप उसको बदल सकते हैं। बट आपका एक छोटा सा बिलीव जो है वो ही आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बिलीव करना कि हाँ चीज़ें पॉसिबल हैं, हाँ एनर्जी वर्क होता है, हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है, हाँ मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। सबसे पहला है अपने आप को बिलीव दिलाना। क्या कर सकते हैं? रोज़ सक्सेस स्टोरीज सुने, देखें, पढ़ें, ब्लॉग्स हैं बहुत सारे, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस हैं, काफ़ी ऐसे अमेजिंग लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, सक्सेस स्टोरीज अपलोड करते हैं, उनको सुने, उनको देखें, दिस विल रियली हेल्प यू। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। जहाँ आप अपने थॉट को एनर्जी दे रहे हैं, सोच रहे हैं, वहीं पर वहाँ की एनर्जी ग्रो हो रही है। अगर आप पूरे दिन 24 घंटों में से पूरे दिन ऑलमोस्ट आप नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस की कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ वहाँ सबको बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, तो आप यकीन माने वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उसके एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप करंटली जो प्रॉब्लम है आप उसके ही भंवर में फंसे हुए हैं। एंड कई बार लगता है कि लाइफ कहीं नहीं जा रही है, सब ऐसा अटका हुआ है। वही एक पॉइंट है खुद को ब्रेक देने का। सबसे पहली चीज नेगेटिव सेल्फ टॉक, लोगों से बातें, उस चीज के बारे में डिस्कशन, नेगेटिव बातें, कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होना बंद करें। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई एग्जाम है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिना पढ़े आपने जाना है एंड एग्जाम देना है, यूनिवर्स हैंडल कर लेगा। यूनिवर्स हालांकि हैंडल कर लेगा, ये सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप अपने गोल्स पे एक्शन लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ बैठे बिठाए बस सोचते रहें कि हाँ मैं बिलियनियर हूँ, मिलियनियर हूँ। यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा? अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स का देने का काम है, बट उस पर एक्शन लेना आपका काम है। अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो चांसेस आते हैं आप वो भी खो देंगे। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करना, उसके बारे में डिस्कशन करना बंद करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सबके सामने गाना बिल्कुल नहीं है। 21 डेज चैलेंज लेके देखो, ठीक है। पहला है बिलीव, यानी कि डेली आपने सक्सेस स्टोरीज को सुनना है। एनर्जी वर्क कैसे काम करता है इस चीज को समझो। अंधविश्वास में मत जाओ, एनर्जीज को समझो, वहां आपको बातें समझ आएंगी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है इस चीज को समझो, इस बात को समझो, वहां से आपकी चीजें काम करेंगी। आप थॉट्स के पीछे की साइंस को समझना स्टार्ट करें, वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, आप उन पे फोकस करें,
ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने फॉलो करनी है, वो है एफर्मेशन, स्पोकन स्पेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। जो भी आपकी विश है आपने उसकी एफर्मेशन बनानी है। सपोज करें मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, इसके साथ आप कुछ मैजिकल वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एंजल नंबर्स ऐड कर सकते हैं। एंजल नंबर्स है 1176 आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप विश चाहते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होकर आएगी। या फिर आप इसके एंड में एक गणेशा का मंत्रा लगा सकते हैं, किसी डीटी का अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऐड ऑन करते हैं, बिलीव मी वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। एक शब्द है विघ्नेश्वराय। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, विघ्नेश्वराय। आप ऐसे एफर्मेशन बना सकते हैं। एक और आइडिया देती हूँ, एक शब्द है आब्राकाडाब्रा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये एक ऐसा शब्द है जिससे आप किसी भी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हूँ, ऑकल्टिज्म में भी हूँ, जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है। बिलीव मी, अगर आप बिगनर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत स्टार्टिंग की जर्नी है। ऑकल्टिज्म एक इतना बड़ा कह सकते हैं वास्ट है, आप इसमें जितना घुसेंगे आप उतना ही देखेंगे काफ़ी कुछ बच गया है। एंड शायद ऑकल्टिज्म ऐसा है कि आप पूरी लाइफ इसको स्टडी करने में लगा देंगे, फिर भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली बच जाएगा। तो आप समझ जाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिर्फ शुरुआत है। अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पाथ पे चलें, तो आप किसी ना किसी तरीके से, किसी के थ्रू या कैसे भी करके आप इस पाथ पे आ जाएंगे। आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो आपकी सोल है वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ को चूज करती है। एंड बिलीव मी, हमारे को फ्री विल दी गई है कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। कर्मा डेफिनेटली है, नो डाउट, बट अगर हम चाहें अपने कर्म के थ्रू, अपने अच्छे कर्म के थ्रू हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। अपने अच्छे थॉट्स के थ्रू हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, जो भी आपकी विश है आपने 21 डेज तक उसको लिखना है एक रेड पेन से। रेड इज द कलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जल्दी मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प होगी, है ना। आपने क्या करना है, आपने एक डायरी लेनी है, नोटबुक लेनी है। आपने डेली जो भी आपकी विश है, आप सपोज एक नया घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने डेली उसके बारे में लिखना है। कैसे भी आप कहानी बना सकते हैं, आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है, बट मेजर है आपने उस कहानी को फीलिंग के साथ लिखना है कि मेरा नया घर है, मेरा नया फ्लैट है, मुझे यहाँ से लोन मिल गया फाइनली एंड मेरा ये फ्लैट फाइनल हो गया, मैं इसमें रहता हूँ, रहती हूँ, इसकी बालकनी इतनी सुंदर है, यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, बट आपको मांगना आना चाहिए। तो आपने डेली उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है विद डिटेलिंग। 1 पेज लें, 2 पेज लें, 3 पेज लें, आपको जितनी बड़ी करनी है करें। बट अगर आप इस गोल के लिए सीरियस हैं, आप इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे 21 डेज तक। क्वेश्चन आ सकता है सेम स्क्रिप्टिंग करें या फिर डिफरेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, आप चाहें तो नई नई स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर सेम विश। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने 21 डेज तक इस प्रोसेस को फॉलो करना है एंड लिखते हुए फील करें जैसे कि वो चीज़ एक्चुअली में हो रही है। आप इस स्क्रिप्टिंग में आप कुछ फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कुछ फोटोज को प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप प्रिंट करके उन फोटोज को वहां लगा भी सकते हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस को एक्सेप्टेंस में और हेल्प मिलेगी, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 21 डेज के बाद आपने इसको लेट गो कर देना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इससे किसी भी विश के लिए कर सकते हैं। 21 डेज तक करना है, फिर लेट गो कर देना है, भूल जाना है। डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है, क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब एक और चीज आपने करनी है, स्क्रिप्टिंग करने के बाद जब भी आप स्क्रिप्टिंग अपनी खत्म करते हैं, आपने अपनी विश को विजुलाइज करना है। जो आपने लिखा है यहाँ पे, जो भी सिनेरियो सीन आपने यहाँ पे क्रिएट किया है अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, उसको आप अपने मन में सोचें कि हाँ वो चीज़ रियलिटी है, सोचें कि हाँ वो चीज़ वाकई में हो रही है। बिलीव मी, स्क्रिप्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको सब कुछ दे सकती है, बट मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेजेस वहाँ आते हैं जब आपका डाउट होता है, आप डेस्परेट होते हैं, आप 21 डेज करके कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है।
यू हैव टू गिव सम टाइम। काफ़ी केसेस में हो सकता है कि आपकी विद इन 21 डेज ही आपका काम हो जाए, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने लेट गो करना होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेस्परेटली यू जस्ट कीप ऑन वेटिंग, देन बिलीव मी आप खुद से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपनी विश को ऐसे लिखें एंड उसे लेट गो कर दें, एंड दिस विल वर्क। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, एंड बिलीव मी आप एक बार अगर स्क्रिप्टिंग में माहिर हो जाते हैं, इससे मैनिफेस्टेशन करनी सीख लेते हैं, ये आपकी गो टू टेक्निक बन जाएगी। आप इसे करके देखें एंड चीज़ें होंगी। मेजर चीज़ क्या है, आपने बिल्कुल भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, नेगेटिव बातें उसके बारे में नहीं बोलनी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंप्लेन किसी से नहीं करनी है, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं, ये नहीं करना है। जो है ठीक है, लेट इट बी। आगे फ्यूचर पे ध्यान देना है, बिकॉज आज जो आप बोलेंगे एंड सोचेंगे वही आपका फ्यूचर होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप इसको ट्राई करें एंड मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ ये एक टेक्निक आपकी ज़िंदगी बदल देगी, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, जैसा समझाया वैसा आप करते हैं। स्क्रिप्टिंग के पेजेस का क्या करना है, वैसे आप इसे अपने पास रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप इसको बर्न करके आप इसकी एशेस को कहीं सॉइल में वेरी कर सकते हैं। या फिर ये सिंस एक पॉजिटिव विश फुलफिलमेंट है, आप इसे अपने घर के जो पौधे होते हैं उनके सॉइल में भी आप इनकी राख को रख सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। बट हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रियल। अगर सही तरीके से अप्लाई किया जाए, इसके प्रॉपर फंडे को समझ के किया जाए, ये डेफिनेटली काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच मुझको सुनने के लिए, एंड आई एम श्योर ये टेक्निक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड अगर आपने इससे पहले कभी स्क्रिप्टिंग ट्राई करी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यप, आज की इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।